क्या आप जानते हैं कि जब भी भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सिर्फ 1 पैसा मजबूत होता है तो भारत के सालाना क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल में करोड़ों रुपए की बचत हो जाती है। जी हाँ, करेंसी मार्केट का यह छोटा सा दिखने वाला उतार चढ़ाव हमारे देश की पूरी इकोनॉमी, आपकी जेब और रसोई के बजट पर सीधा असर डालता है। पिछले कुछ समय से लगातार दबाव झेल रहे भारतीय रुपये के लिए अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में भारतीय रुपये ने अमेरिकी डॉलर को पछाड़ते हुए अपनी मजबूती का परचम लहराया है। फॉरेक्स मार्केट में बुधवार को रुपया 16 पैसे की शानदार बढ़त के साथ 95.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में यह 95.48 से 95.80 के बीच ट्रेड करता रहा। लगातार 4 दिनों की इस रिकवरी ने इन्वेस्टर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स के चेहरे पर खुशी ला दी है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रुपया इतनी तेजी से संभलने लगा? आइए बिल्कुल आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से उन 5 बड़े कारणों और मार्केट ट्रिगर्स को ब्रेक डाउन करते हैं जिन्होंने रुपये को यह नई ताकत दी है। नंबर 1, कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में आई राहत। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इसका भुगतान डॉलर में होता है। कुछ समय पहले जब क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार चला गया था, तब भारत का इंपोर्ट बिल काफी बढ़ गया था और रुपये पर भारी दबाव आ गया था। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरकर $88 प्रति बैरल के आसपास आ गई है। तेल सस्ता होने से भारत को डॉलर कम खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे देश का इंपोर्ट बिल घटा है और रुपये को सीधी मजबूती मिली है। नंबर 2, आरबीआई की टाइमली एंट्री। रुपये को ज्यादा टूटने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मार्केट में बहुत ही स्मार्ट तरीके से कदम उठाया। जब भी मार्केट में डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचना शुरू कर देता है और भारतीय रुपये को बाय कर लेता है। आरबीआई के इस बैलेंस्ड अप्रोच से मार्केट में डॉलर की सही सप्लाई बनी रही और स्पेक्यूलेशन, सट्टेबाजी पर लगाम लगी, जिससे रुपये को बॉटम से रिकवर करने का सपोर्ट मिला। नंबर 3, शेयर बाजार में तेजी और एफआईआईएस की वापसी। इंडियन स्टॉक मार्केट में आई जबरदस्त तेजी ने भी रुपये की किस्मत बदल दी। बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 888 पॉइंट्स चढ़कर 77,654 पर और एनएसई निफ्टी 264 पॉइंट्स की तगड़ी बढ़त के साथ 24,250 के लेवल पर बंद हुआ। इस बुल रन के पीछे सबसे बड़ा हाथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईएस का रहा, जिन्होंने भारतीय बाजार में फिर से भारी फंड्स इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक दिन में एफआईआईज ने 755.33 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट बाइंग की। जब विदेशी निवेशक इंडिया में पैसा लगाते हैं तो उन्हें डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे रुपये की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। नंबर 4, एक्सपोर्टर्स और बैंकों द्वारा डॉलर की बिकवाली। मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होते ही एक्सपोर्टर्स और बड़े कमर्शियल बैंकों ने अपने पास होल्ड किए गए डॉलर को तेजी से बेचना शुरू कर दिया। जब फॉरेक्स मार्केट में अचानक डॉलर की ओवर सप्लाई हो जाती है और खरीदार कम होते हैं तो डॉलर की कीमत गिरती है और उसके मुकाबले लोकल करेंसी यानी रुपया मजबूत होने लगता है। पिछले कुछ दिनों से जारी इस लगातार सेलिंग प्रेशर ने रुपये की रिकवरी की स्पीड को और बढ़ा दिया। नंबर 5, ग्लोबल मार्केट में डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना। दुनिया की 6 प्रमुख ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले डॉलर की ताकत को नापने वाला डॉलर इंडेक्स 0.04% गिरकर 101.22 पर आ गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व यूएस फेड की आने वाली पॉलिसी मीटिंग से पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स थोड़े सतर्क नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर थोड़ा बैकफुट पर आ गया है। डॉलर इंडेक्स में इस नरमी का सीधा फायदा भारतीय रुपये जैसी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को मिला है। आगे कैसा रहेगा रुपये का हाल? मार्केट एक्सपर्ट्स और मिराय एसेट शेयर खान के एनालिस्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों तक डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव 95.20 से 95.90 के दायरे में घूमता हुआ दिखेगा। अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह कंट्रोल में रहती हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा इंडियन मार्केट में आता रहता है तो रुपया अपनी इस मजबूती को आगे भी बरकरार रख सकता है।